टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये क्लास नंबर 2 है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्लास 1 कहाँ गया, तो काफ़ी दिन पहले क्लास 1 हमने करा दिया था, इसलिए क्लास 2 से स्टार्ट करते हैं। आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मीन्स की वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 9 डेज़ और बचे हुए हैं, तो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और देखिए एक एक वीडियो में हम करीब करीब 10 प्लस ये ईडियम्स लेकर के चलेंगे, ताकि 10 दिन में कम से कम 100 या 150 आपको हम बता दें। ठीक है, 100-150 में से ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो मोस्ट रिपीटेड है ना, उनको हम लेकर के आए। जैसे अ रेड लेटर डे, ठीक है। अब देखिए पूरा सीरीज हम आपको करा देंगे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? अ हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे का मतलब कि खुशी का दिन। मान लेते हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वो आपके लिए क्या होगा? और रेड लेटर डे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई लिप्स एंड बाउंस। देखिए ईडियम्स ना जब तक आप पढ़ते नहीं, किसी से सुनते नहीं, याद नहीं होता है। बाई लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है ना बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। मतलब कि आपने हिंदी में सुना होगा ना कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना, उसको बोलते हैं बाई लिप्स एंड बाउंस। मतलब कि बहुत ही तेजी से, दिन दूना रात चौगुना का मतलब बहुत ही तेजी से, वेरी क्विकली या रैपिडली करके भी ऑप्शन में कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट है कि अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है ना कि एन अनफॉर्सीन कंपटीटर। मतलब कि एक ऐसा कंपटीटर जो कि क्या हो, दिखाई न दे, यानी कि जिसको छुपा रुस्तम बोलते हैं। एक उपन्यास भी है नीलोत्पल मृणाल का, जो कि बिहार के लेखक है, अ डार्क हॉर्स करके। ठीक है, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं। आपने अब कभी देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो कि पढ़ने में, जो कि आप देखते होंगे तो लगता होगा कि यार पढ़ता नहीं है, या कई बार उसके टेस्ट में भी कम नंबर आते होंगे, बट अचानक से वो पास हो जाता है या अचानक से कुछ बड़ा करता है, तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो छुपा रुस्तम निकल गया। मीन्स किया क्या हो गया? डार्क हॉर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है सर? टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ना किसी को क्या करना? इग्नोर करना, है ना, उपेक्षा करना या किसी की बात पर ध्यान न देना, तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? ए से हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अ स्ट्रोम इन अ टी कप। क्या है? अ स्ट्रोम इन अ टी कप मतलब क्या हुआ सर? अ स्ट्रोम इन अ टी कप का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना कि किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए, छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना। एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, यानी तुच्छ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना। अब देखिए स्ट्रोम मतलब होता है आंधी, और कप मतलब क्या होता है? टी कप, यानी कि चाय के कप में आंधी आना। मतलब चाय का कप तो छोटा है ना, उसमें आंधी आने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? तो वही कि छोटी सी चीज़ के लिए, तुच्छ चीज़ के लिए क्या करना? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, बहुत बार एयरफोर्स में पूछा गया है। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है गेस राइट। कोई भी चीज़ सही सही राइट, मतलब सही सही गेस करना। ठीक है, जैसे एक होता है ना नेल मतलब हेड, जैसे ऐसे एक जो हम लोग क्या बोलते हैं, कटिया बोलते हैं उसको, या कांटा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। उसके हेड पे अगर सही सही हिट करेंगे तो सीधे सीधे धंस जाएगा, नहीं तो वो निकल के दूर चला जाता है। अगला है कि ब्रेक द आइस। बहुत बार ये भी पूछा गया है। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हु विल ब्रेक द आइस, मतलब कि बातचीत करना कौन शुरू करेगा, है ना। टू ब्रेक द आइस ऐसा मतलब नहीं होता है कि ब्रेक द आइस का मतलब कि बर्फ को तोड़ना, नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मीन्स कि स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है सर? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ना बोलने की कला, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्या होता है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऐसा आप बहुत से स्टूडेंट्स का मानना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है, मतलब कि बोलने की कला है ना। और अलग अलग लीडर अलग अलग स्टूडेंट्स के फेवरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि टू कीप द बॉल रोलिंग। मतलब कि कीप द बॉल रोलिंग का मतलब बातचीत क्या करना? बातचीत क्या करना? जारी रखना। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। नेक्स्ट है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। मतलब क्या हुआ? ऐसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि बादल में खो जाना, बट इसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि टू बी परप्लेक्स्ड। टू बी परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कि भ्रमित हो जाना, यानी कि कोई भी बात समझ में न आना। नेक्स्ट है कि टू टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स का मतलब क्या होता है?
टर्न द टेबल्स का मतलब होता है कोई भी योजना या प्लान बदल देना। टू चेंज द स्कीम, प्लान बदल देना। टर्न द टेबल है ना, जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं, तो ये प्लान है कि इस तरीके से हम इस टेबल पे खाना खाएंगे या पढ़ेंगे या जो भी करेंगे, बट आपने क्या किया, टर्न द टेबल, टेबल को टर्न कर दिया। मतलब कि अपना प्लान, अपना जो स्कीम था, अपनी जो योजना थी, उसको आपने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स में। टू गिव द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मतलब कि मर जाना। आपने सुना होगा ना कि पहले जब आप हॉरर कहानियाँ सुनते थे, जब आपको स्कूल में या घर पे दादी के द्वारा ऐसी कहानी सुनाई जाती थी, तो उसमें ऐसा बताया जाता था कि अगर आपसे कोई भूत मिले, हालांकि होता है या नहीं होता है डजेंट मैटर, बट उसमें ये बताया जाता था कि अगर भूत मिले तो आप उसको ड्यू नहीं देते, मतलब कि ऐसा डेट नहीं देते कि हाँ मैं इस दिन आऊँगा। तो गिव अप द घोस्ट मतलब अगर डेट दे दिए, तो मतलब कि आप उसके डेट से पहले ही क्या हो जाते थे, टू डाई, मर जाते थे। तो वहाँ से यह ईडियम निकल के आया है। डियर स्टूडेंट, हर एक ईडियम की एक अपनी कहानी होती है, बिना कहानी के आप ईडियम्स याद नहीं कर सकते। चूँकि वक्त की कमी है, इसलिए हम उन्हीं को कहानी से रिलेट करेंगे जिनकी कहानी भी थोड़ी आसान होगी। नेक्स्ट है कि बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब नाम से ही सुनने में आ रहा है ना कि खराब खून। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, एंग्री फीलिंग, मतलब कि हमेशा गुस्सा वाली फीलिंग्स, यानी कि क्रोधित महसूस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट भी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। समथिंग अप हिज स्लीव, स्लीव का मतलब क्या होता है, जो हाथ में ऐसे नहीं होता कि हाथ में अपनी शर्ट को मोड़ लेना, है ना, दैट इज समथिंग अप हिज स्लीव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना अ सीक्रेट प्लान। क्या होता है, एक ऐसा प्लान जो आप किसी से बताना नहीं चाहते, एक ऐसा प्लान या कि फिर एक ऐसा आइडिया जो आप किसी से बताना नहीं चाहते हैं। समथिंग अप हिज स्लीव, अ सीक्रेट प्लान। समझ में आया। तो देखिए इतने इडियम्स हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे, स्पेलिंग एरर भी कराएंगे, जीके की भी आपको जितनी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं सभी हम आपको कराएंगे। चूँकि वक्त की बहुत ही कमी है, तो जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, हम इसी प्रकार से आपकी हेल्प करते रहेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी द सुदीप पांडे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।